Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss liquid hydrogen cyanide and acetic acid as a non-aqueous solvent, or reactions of hydrogen cyanide and acetic acid. एसिटिक एसिड एक एसोसिएटेड सॉल्वेंट है. इट मीन्स एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में लिंक होते हैं. फॉर एग्जांपल ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं. इसमें फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए लिंक है, और इसका ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए लिंक है. ये जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए लिंक होते हैं इसलिए इसे एसोसिएटेड सॉल्वेंट कहते हैं, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड डाइमर. प्रॉपर्टीज इट इज़ नॉन आयनिक है. अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस सॉल्वेंट इज डिफिकल्टी विच इज़ इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस एसिड. इस सॉल्वेंट को यूज़ करने का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मॉइस्चर होता है. इसे पहले मॉइस्चर फ्री करना होता है, मीन्स इसे एनहाइड्रस एसिड में कन्वर्ट करना होता है, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 9.7 है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत लेस होती है. फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड वुड बी एक्सपेक्टेड टू अ पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स. इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत लेस होती है. इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक पुअर सॉल्वेंट है और कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट है. बट स्टिल लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर सॉल्युबल करने की. रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड. फर्स्ट रिएक्शन ऑटो आयनाइजेशन. इसमें दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं. एक एज एन एसिड बिहेव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल एज अ बेस बिहेव करता है. जो एसिड बिहेव करता है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है बेस को और एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल एज अ बेस बिहेव करता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है एसिड से और एस्टोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. जो स्पीशी एसिटिक एसिड में ऐड करने से एसीटोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, इट मीन्स वो एसिटिक एसिड में एज एन एसिड बिहेव कर रही है. और जो स्पीशी एसिटिक एसिड में ऐड करने से एज अ एस्टेट आयन की फॉर्मेशन इंक्रीज करे, इट मीन्स वो एसिटिक एसिड में एज अ बेस बिहेव कर रही है. सेकंड रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शंस. एसिड बेस रिएक्शंस में सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड एज एन एसिड बिहेव करता है और सोडियम एसीटेट एज अ बेस बिहेव करता है. सोडियम एसीटेट से सोडियम आयन और हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोराइड आयन मिलकर साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं. सोडियम क्लोराइड साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और सोडियम एसीटेट से एसीटेट आयन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता है. थर्ड रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं. फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं. सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर और कैल्शियम क्लोराइड से क्लोराइड मिलकर सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. और कैल्शियम आयंस और नाइट्रेट आयंस मिलकर कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन करते हैं. कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट ये तीनों एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हैं, जबकि सिल्वर क्लोराइड एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है. इट मीन्स सिल्वर क्लोराइड एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी बहुत कम है. सॉल्वेशन एनर्जी इसकी बहुत कम है इसलिए ये सॉल्युबल नहीं है, और एज अ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं. इसके प्रेसिपिटेट नीचे बन जाते हैं. सेकंड एग्जांपल लेड एसीटेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है. लेड आयंस और क्लोराइड आयंस मिलकर लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. लेड क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और एसीटेट आयन सोडियम आयन के साथ मिलकर सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन करते हैं. और इसी तरह लेड क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि उसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं नीचे. और कैडमियम एसीटेट थर्ड एग्जांपल कैडमियम एसीटेट का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. कैडमियम आयंस
सल्फेट आयंस के साथ मिलकर कैडमियम सल्फेट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी सॉल्वेशन एनर्जी कम है और जिसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं नीचे, जो एसिटिक एसिड में सॉल्वेंट नहीं होता। और एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन सल्फाइड से हाइड्रोजन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। फोर्थ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस में फेरिक थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। फेरिक जो आयन है वो थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। कॉम्प्लेक्स जो होता है रेड कलर का होता है और इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है मीन्स इसकी भी सॉल्वेशन एनर्जी कम होती है, मतलब ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होता। फिफ्थ रिएक्शन, सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस। सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आयनाइज हो जाए, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की आयनाइजेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल SO2Cl2 ये आयनाइज होगा SO2 2 पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन पे, और एसिटिक एसिड आयनाइज होगा एसीटेट आयन में और एसिटोनियम आयन्स में। दो एसिटोनियम आयन्स बनेंगे और एसीटेट आयन बनेंगे। एसीटेट आयन SO2 2 पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर सल्फोनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। एसीटेट आयन SO2 पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर सल्फोनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन करेगा और क्लोराइन आयन्स और एसिटोनियम आयन्स वैसे ही रह जाएंगे। सेकंड एग्जांपल, साइनाइड और एसिटिक एसिड रिएक्ट करेंगे। साइनाइड एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन लेकर हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन करेगा और एसीटेट आयन की फॉर्मेशन होगी। सिक्स रिएक्शन, सोल्वेट फॉर्मेशन रिएक्शन। सॉल्वेंट फॉर्मेशन रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिनमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट अटैच टू सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सल्यूट के साथ अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CWK पोटाशियम एसीटेट एक साल्ट है और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के साथ ये सॉल्वेट की फॉर्मेशन करेगा। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल पैराजाइलिन, पैराजाइलिन की ऑक्सीडेशन होगी, ये दो मिथाइल ग्रुप्स, इनकी जब ऑक्सीडेशन होगी ये कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन से ये कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे और जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसका नाम है टेरीथैलिक एसिड। टेरीथैलिक एसिड कोबाल्ट एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट एंड ब्रोमीन एज द कैटलिस्ट बिहेव करेंगे। विनाइल एसीटेट प्रिपरेशन। विनाइल एसीटेट एक मोनोमर है पॉलीविनाइल एसीटेट का। विनाइल एसीटेट पॉलीविनाइल एसीटेट का मोनोमर है, ये विनाइल एसीटेट है। इसकी फॉर्मेशन होगी एसिटिक एसिड से। पॉलीविनाइल एसीटेट यूज्ड इन पेंट्स, एडहेसिव्स और टेक्सटाइल मटेरियल्स। एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिपरेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड प्रिपरेशन, इसमें एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोक्साइड आयन और दूसरे से हाइड्रोजन आयन एज अ वाटर रिमूव हो जाएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन एज अ वाटर रिमूव होकर दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि बहुत से रिएक्शंस में सॉल्वेंट भी एज ए सॉल्वेंट भी बिहेव करता है और रिएजेंट भी बिहेव करता है। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज़ आल्सो कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उससे ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। एसीटेट आयन जो बनेगा वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन लेकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन लेकर एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। और जो बाकी जो ये वाला ग्रुप है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एस्पिरिन की फॉर्मेशन होगी।
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और एस्पिरिन की फॉर्मेशन होगी विच इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन, जो कि मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड। लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड इज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड लिक्विड। लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड एक एसोसिएटेड लिक्विड है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए लिंक होते हैं। इट हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ एनी अदर वाटर लाइक सॉल्वेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायपोल मूवमेंट वैल्यूज वाटर सॉल्वेंट की तरह होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पेशल प्रॉपर्टीज वी वुड एक्सपेक्ट हाइड्रोजन साइनाइड बी द बेस्ट ऑल आयनाइजिंग सॉल्वेंट, कि ये एक अच्छा आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। लेकिन हाइड्रोजन डज नॉट कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये वाटर जो है वो एक कंफर्टेबली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो उसकी पॉइजनस नेचर होती है, उसे हम वाटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते और वाटर की पॉइजनस नेचर नहीं होती। द पॉइजनस नेचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हैज सीरियसली लिमिटेड स्टेजेस इन दिस सॉल्वेंट। solubility of different compounds. Many organic compounds like urea, benzene, aniline, methanol, glycerine and ethanol are readily soluble in HCl, कि ये हाइड्रोजन साइनाइड में इजीली soluble हो जाते हैं। ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम पिक्रेट एंड पोटाशियम डाइक्लोरोएसिटेट आर रेडली soluble इन हाइड्रोजन साइनाइड। ये हाइड्रोजन साइनाइड में soluble हो जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये सोलेबल हो जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। पॉलीअमाइन इज़ आल्सो सोलेबल बट इट्स सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता क्योंकि ये आयनाइज नहीं होता। हाइड्रोजन साइनाइड डिजॉल्व्स बहुत कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, कि इसमें दोनों हाइड्रोजन कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम आयोडाइड, ये सोलेबल होते हैं, एदर सोलेबल और स्पेरिंगली सोलेबल मीन्स पार्शली सोलेबल भी हो सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड में। मैनी कोवलेंट क्लोराइड्स लाइक POCl3, SOCl2, BiCl3, SbCl5 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर सोलेबल एंड प्रोड्यूस आयंस इन सॉल्वेटिंग प्रोसेस। ये सोलेबल होते हैं और आयंस प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं इन सॉल्वेटिंग प्रोसेस। SnCl4, SnBr4 and SnI4 and I2 dissolve in hydrogen cyanide without undergoing ionization। ये हाइड्रोजन साइनाइड में डिजॉल्व होते हैं लेकिन आयनाइज नहीं होते, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते सोल्यूशन में। रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन ऑटो आयनाइजेशन एंड एसिड बेस रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड की सेल्फ आयनाइजेशन होती है और हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन की फॉर्मेशन होती है। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड में ऐड करने से हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन इंक्रीज हो, मीन्स वो हाइड्रोजन साइनाइड में एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन क्लोराइड, इनको हाइड्रोजन साइनाइड में ऐड करने से हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, इसलिए ये इसमें एज एन एसिड बिहेव करते हैं। और अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड में ऐड करने से साइनाइड आयन की फॉर्मेशन इंक्रीज हो, मीन्स वो एज अ बेस बिहेव कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड में। फॉर एग्जांपल्स अल्कली मेटल्स एंड सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साइनाइड्स, ये एज अ बेस बिहेव करते हैं इसमें, क्योंकि इससे साइनाइड आयन की फॉर्मेशन इंक्रीज होती है। The examples illustrating conductometric and potentiometric titration reactions are given below. Examples है acid base reaction पे। फर्स्ट एग्जाम्पल, पोटेशियम साइनाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, और पोटेशियम साइनाइड जो है वो साइनाइड आयन का सोर्स है, इट मीन्स वो एज अ बेस बिहेव करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयन का सोर्स है, इट मीन्स वो एज अ एसिड बिहेव करेगा। साइनाइड आयन, पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन करेगा, और पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके पोटेशियम बाइसल्फेट की फॉर्मेशन होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन को लेकर
सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन आयन लेकर एनिलीन एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा। एनिलीनियम आयन फर्दर सल्फेट के साथ मिलकर एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। थर्ड एग्जांपल, सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन ट्राई इथाइल अमाइन के साथ। ट्राई इथाइल अमाइन का सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो एक एडिशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राई इथाइल अमाइन की। सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन ट्राई इथाइल अमाइन के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राई इथाइल अमाइन की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ एग्जांपल, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का रिएक्शन ट्राई इथाइल अमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एज एन एसिड बिहेव करेगा और वो ट्राई इथाइल अमाइन को प्रोटॉन डोनेट करेगा और ट्राई इथाइल अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल एज एन एसिड बिहेव करेगा वो एस्टेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, जो ट्राई इथाइल अमाइन अमोनियम आयन के साथ लिंक कर जाएगा। ट्राई इथाइल अमोनियम आयन के साथ एस्टेट आयन लिंक कर जाएगा। एस्टेट आयन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ट्राई इथाइल अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे। और इसका एक मॉलिक्यूल डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ने एज एसिड बिहेव किया, प्रोटॉन डोनेट किया और एस्टेट आयन में कन्वर्ट होकर उसके साथ ट्राई इथाइल अमोनियम के साथ लिंक किया। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का, वो इसके साथ फर्दर लिंक कर लेगा, फर्दर इसके साथ लिंक बना लेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस, इसमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल, फेरिक ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड के साथ। फेरिक ट्राइक्लोराइड का ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की प्रेजेंस में ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, तो फेरिक जो है वो इससे 3 साइनाइड के आयंस ले लेगा। ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड से 3 साइनाइड आयन लेकर फेरिक ट्राई साइनाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्राई साइनाइड की फॉर्मेशन होगी जो कि प्रेसिपिटेट बनेंगे, सॉल्युबल नहीं होगा, उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। मेनली एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, इसमें फेरिक साइनाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और दूसरा, ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड से साइनाइड जब उसने फेरिक को दे दिए तो ये ट्राई इथाइल अमोनियम आयन होगा जो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। और फिर जो फेरिक साइनाइड है ये फर्दर 3 ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। और फेरिक साइनाइड इसके 3 साइनाइड आयन्स ले लेगा, फर्दर इसके 3 साइनाइड आयन ले लेगा और फेरिक साइनाइड इसकी 6 साइनाइड मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये वाला कंपाउंड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो होगा ट्राई इथाइल अमोनियम साइनाइड आयन था, इसे साइनाइड डोनेट उसको दे दिए फेरिक को, तो ये ट्राई इथाइल अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राई इथाइल अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर इसके साथ लिंक बना लेगा, फेरिक साइनाइड के साथ फर्दर लिंक बनाएगा ट्राई इथाइल अमोनियम आयन और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इन सोल्वोलाइसिस रिएक्शन सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आयनाइज हो जाते हैं। सल्यूट मतलब साल्ट और सॉल्वेंट दोनों आयनाइज हो जाएंगे। साल्ट क्या है, सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, ये आयनाइज हो जाएगा सल्फेट आयन में और सिल्वर आयन में, और हाइड्रोजन साइनाइड आयनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन और साइनाइड आयन पे। सिल्वर आयन्स साइनाइड आयन के साथ मिलकर सिल्वर साइनाइड की फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन आयन सल्फेट के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सेकंड एग्जांपल है एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड में एसिटाइल आयन साइनाइड के साथ मिलकर इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन है क्लोराइन आयन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और एसिटाइल
साइनाइड के साथ मिलकर एसिटाइल साइनाइड की फॉर्मेशन होगी। फोर्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स में रिएक्शंस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ। सॉल्वेट के इसमें सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये एक सॉल्वेट है, इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ 2 हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, और ये भी एक सॉल्वेट है जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स, इसमें सॉल्वेट्स की फॉर्मेशन होती है। सो विद दिस वी फिनिश द हाइड्रोजन साइनाइड एंड एसिटिक एस्टर। थैंक यू सो मच।